यह है सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 3 का क्विक रिकैप। शुरू में ही हम देखते हैं जिनवू जिन्हो की मदद करता है एक डंजन रेड को कंप्लीट करने में। जिनवू के शैडो सोल्जर ज्यादातर काम खुद ही संभाल लेते हैं और जिन्हो ये सब देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। जिन्हो के पूछने पे जिनवू उसे अपने स्किल के बारे में बताता है पर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। रेड सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद और मैजिकल जेम्स कलेक्ट करने के बाद दोनों अपने प्रोग्रेस का सेलिब्रेशन करते हैं। जिन्हो को अपनी खुद की गिल्ड बनाने के लिए 19 क्वेस्ट मिशन कंप्लीट करनी है और जिनवू की मदद इसमें काफी जरूरी रही है। पर जिनवू जिन्हो को बताता है कि कुछ टाइम के लिए वो अनअवेलेबल रहेगा। जिन्हो को लगता है कि उसके बड़े भाई की तरह जिन्हो भी उसे बोर हो गया है। देन जिन्हो जिन्हो को बताता है कि उसके लिए जिन्हो उसके अपने बड़े भाई से भी ज्यादा है। जिन्हो के सारी बातें सुन के जिन्हो जिन्हो को अपना छोटा भाई मान लेता है। इसी बीच एक मिस्टीरियस डंजन में संगिल वान नाम का एक शख्स बाहर आता है। वो ये क्लेम करता है कि वो 10 साल तक एक गेट के अंदर फंसा था और अब वो फ्री हो गया है, पर उसकी असली पहचान को लेकर लोगों के अंदर डाउट्स अभी भी होते हैं। यूएस अथॉरिटीज एसरेक हंटर डोंग सुक को बुलाती है ताकि वो इस नए इंसान के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर पाए, क्योंकि यूएस अथॉरिटीज को लगता है कि शायद वो एक ह्यूमनॉइड बीस्ट हो सकता है। स्टोरी अब शिफ्ट होती है जिन्हो के डीमन कैसल डंजन पर, जो उसने पहली बार लेवल 20 पर फेस किया था। अब कभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो अंदर जाता है जहाँ नए चैलेंजेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एक क्वेस्ट के अंदर उसे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करनी होती है, जिसके वजह से वो अलग अलग फ्लोर्स पर जाता रहता है और हर बार एक इंटेंस बैटल शुरू होती है। रास्ते में जिन्हो अपनी ग्रोथ को फील करता है जब वो पावरफुल डीमंस को इजीली हरा देता है और अपने आइस बियर, जिसका नाम उसने टैंक रखा है, उसको समन करके अपनी मदद करता है ताकि वो अगले फ्लोर में जा सके। दूसरी तरफ जिन्हो अपने फादर के सामने उनके फैमिली गिल्ड का कंट्रोल लेने के बारे में बात करता है। रेजिस्टेंस के बावजूद जिन्हो ये पॉइंट रेज करता है कि उसके भाई का प्लान है एक आउटसाइडर को गिल्ड मास्टर बनाने का, पर ये प्लान डेंजरस हो सकता है। उसके फादर फाइनली जिन्हो के बात पर एग्री करते हैं, जिन्हो के बात को कंसीडर करने के लिए, पर वो एक शर्त रखते हैं। शर्त ये होता है कि जिन्हो को व्हाइट टाइगर गिल्ड के पहले उनके गिल्ड में रिक्रूट करना पड़ेगा। डीमन कैसल में वापस जिन्हो एक फ्लोर के बाद एक फ्लोर क्लियर करता है और धीरे धीरे वो फ्लोर 49 तक पहुंच जाता है। वो बीच बीच में अपना खाना भी खाता है और एनर्जी लेके फिर से लड़ने जाता है। उसका एनकाउंटर्स और ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब वो 50th फ्लोर पर स्पेशली एक असुरा जैसे डीमन किंग वल्कन के साथ आमना सामना करता है। इस फाइट में जिन्हो की शैडो आर्मी की ग्रोइंग इंटेलिजेंस दिखाई देती है, पर वल्कन भी कम नहीं होता। वो अपना बड़ा शरीर लेकर भी बहुत तेज होता है, जिसके वजह से जिन्हो को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पर इन द एंड जिन्हो तो जिन्हो है, वो अपना पावर और इंटेलिजेंस से उसे भी हरा देता है। एक और सब प्लॉट में चाह है इन रेड गेट्स और जेजू आइलैंड के मैजिक बिट्स के साथ हो रहे खतरनाक डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करती है, पर गिल्ड एसोसिएशन इन इंफॉर्मेशन को सीक्रेट करने का फैसला करता है क्योंकि उन्हें सिटीजन में मास पैनिक का डर था। दूसरी तरफ डीमन कैसल के अपर फ्लोर पर जिन्हो बॉसेस के साथ लड़ाई करता है और उन्हें अपने ग्रोइंग पावर से चुटकियों में ही हरा देता है। देन वहां से जिन्हो पावरफुल आइटम्स एक्वायर करता है, लेकिन टेंशन तब और बढ़ता है जब टाइम कम होने लगता है और उसके सामने न्यू फ्लोर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता और ऊपर से सप्लाई भी खत्म हो गया था। तो इसी वजह से उसके माँ को बचाने के लिए वो 3 आइटम्स में 2 आइटम्स को लेकर वापस आने का फैसला करता है और वो वादा करता है कि नेक्स्ट बार वो पक्का 100th फ्लोर तक पहुंचेगा और अपने माँ के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ जरूर एक्वायर करेगा। इसी टाइम संगिल वान डोंगसुक के सामने एक शॉकिंग बात रिवील करता है। इंसानों को डंजन्स के बारे में जितना भी पता है वो सब बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी आने वाला है जो पूरे दुनिया को मिटा दे सकता है। साथ ही साथ डोंगसुक के पूछने पे वो ये भी बताता है कि वो जापान से है और उसका बेटा जिन्वू है। और इसी इंटरव्यू के दौरान डोंगसुक के साथ सांग का कॉन्फ्रंटेशन होता है जो एक डिवास्टेटिंग क्लैश में बदल जाता है, जहाँ डोंगसुक बिल्डिंग के टुकड़े के पास अधमरा हालत में गिरा हुआ होता है। इस बैटल में सांग की इमेंस पावर और उसका क्रिप्टिक मिशन दिखाई देता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए फॉलो फॉर मोर।